और पहले वो तो ये बताया कि पूरे देश में गिनती करवाने से डरते और घबराते क्यों हैं? वो सिर्फ विवादित बयान दे रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर गणना करने से घबराते क्यों हैं? शोषितों वंचितों का कब तक हकमारी करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गिनती हो। सीमा आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर के सर्वदलीय बैठक जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुला ली है। सभी पार्टियों के जो भी प्रमुख हैं या जिन्हें भी नियुक्त किया गया है सर्वसम्मति से, पार्टी के लोगों ने, विधायक ने, एमएलसी ने या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चुनाव किया है, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंच चुके हैं। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान पहुंचे थे। अख्तरुल ईमान से न्यूज़ नेशन ने सवाल किया कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, उन्होंने स्पेशल तौर पे कहा है कि मुसलमानों की गणना होनी चाहिए बिहार में। इस सवाल के जवाब पर बिल्कुल नाराज नजर आते हुए गुस्से के अंदाज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि अगर गिरिराज सिंह ये बात कर रहे हैं तो गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर उनके अंदर हिम्मत है तो केंद्र की जो सरकार है उनसे कहे। केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से बदतर है, तो इस हालत के सुधार के लिए सबसे बेहतर तरीका और सबसे बेहतर उपाय यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की गिनती करानी चाहिए इस देश में। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये बैठक सर्वसम्मति के लिए बुलाई गई है कि सभी पार्टियों के जो लोग हैं वो क्या राय रखते हैं बिहार में जातीय जनगणना का क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह से लोगों के बारे में उनका जो कास्ट है वो पूछा जाएगा और फिर सरकार उस पर क्या कुछ करती है। अभी इन सारी चीजों पर फैसला होना बाकी है। उसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की जो बड़ी पार्टियां हैं या सम्मति के लिए बुलाई गई है कि सभी पार्टियों के जो लोग हैं वो क्या राय रखते हैं बिहार में जातीय जनगणना का क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह से लोगों के बारे में उनका जो कास्ट है वो पूछा जाएगा और फिर सरकार उस पर क्या कुछ करती है। अभी इन सारी चीजों पर फैसला होना बाकी है। उसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की जो बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां सबके साथ एक साथ सर जोड़ करके बैठ रहे हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जब मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे तो हमने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि गिरिराज सिंह जो है वो बहुत ही विवादित बात करते हैं और हमेशा नफरत की बात करते हैं। जबकि अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में ही क्यों जातीय जनगणना होनी चाहिए और मुसलमानों की गिनती बिहार में ही क्यों होनी चाहिए? पूरे मुल्क में जो है मुसलमानों की गिनती होनी चाहिए और जब तक उन लोगों की गिनती नहीं होगी उस वक्त तक उनके लिए योजना नहीं बनाई सकती है। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि हम तो शुरू से ही दलितों और मुसलमानों की आवाज उठाते रहे हैं और मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, इसलिए उस पर बेहतर योजना बनाने के लिए सरकार की अगर नीयत अच्छी है, केंद्र सरकार मोदी सरकार की नीयत अच्छी है, तो मोदी सरकार को पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की गिनती कर लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर गिरिराज के बयान पर अख्तरुल ईमान नाराज भी थे और उन्होंने एक दूसरी मांग रख दी कि बिहार में जो गिनती हो रही है वो सभी जात के लोगों की हो रही है, तो मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए। और उनकी ये मांग गिरिराज सिंह के उस बयान के बाद आया और उन्होंने कहा है कि गिरिराज को मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये मांग करना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की गिनती होनी चाहिए। क्या मांग रहे? गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए। भाई तो गिनती तो होनी चाहिए, इससे किसको इनकार है? हम लोग तो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि पिछड़ी जातियों की गिनती हो, दलितों की गिनती हो और पहले वो तो ये बताया कि पूरे देश में गिनती करवाने से डरते और घबराते क्यों हैं? वो सिर्फ विवादित बयान दे रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर गणना करने से घबराते क्यों हैं? शोषितों वंचितों का कब तक हकमारी करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गिनती हो, है ना? और सच को आज का और जाति सब धर्म में है और सबसे बड़ा मामला यह है कि शोषित और वंचितों की गणना के लिए साइंटिफिक तौर पर आज के डेटा कलेक्शन का मामला होना चाहिए ताकि उसके लिए नीति निर्धारण करने में आसानी हो।